दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम आप स्टूडेंट्स के लिए यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी करा रहे हैं, तो उसी में हम आपको एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा कोर्स तैयार करा रहे हैं, जिसमें हम आप बच्चों को लेसन नंबर 4 पर आप आ गए हैं, जिसका नाम है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जो कि यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 4 है। तो इस पूरे के पूरे टॉपिक पे हम 3 वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें से पहला तो है यूटिलिटी एनालिसिस का, जो कि हम आपको इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे कि आखिरकार यूटिलिटी क्या होती है, किस तरीके से मेजरेबल किया जाता है, टीयू एमयू के बारे में, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो जो होगी, वीडियो नंबर 11 जो होगी, उसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में, जो कि सिंगल कमोडिटी केस में भी होता है, 2 कमोडिटी केस में भी होता है। और तीसरी जो वीडियो होगी इस पूरे के पूरे चैप्टर में, उसमें हम आपको एक तो डिमांड कर्व डेरिवेट करके दिखाएंगे यूटिलिटी एनालिसिस से, साथ ही साथ हम आपको पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू यानी कि डायमंड वाटर पैराडॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इस पूरे के पूरे टॉपिक पे हम ऑलरेडी यानी कि इस चैप्टर में हम 3 वीडियो बनाने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है दिस वन, ये तो हमारी पब्लिक वीडियो रहेगी बच्चों। इसके अलावा ये वीडियो जो है ये हमारी प्राइवेट वीडियो है, और आपको अगर ये सारी की सारी वीडियो देखनी है तो किस तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हो, उसके लिए हमारी एक वेबसाइट है। तो बच्चों इसके लिए हमारी एक वेबसाइट है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल.in। इसके अलावा हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, वहां पर आपको यूपीएससी का ये कोर्स मिल जाएगा। तो इस कोर्स को अगर आप एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए सब कुछ कंटेंट जो है वो आपको सिस्टमेटिकल तरीके से मिलेगा। और अब हम क्योंकि इसको अरेंज कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को, तो इस तरीके से आप पूरे के पूरे कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। ऑलरेडी काफी सारी वीडियो हमने बनाई हुई है, लेकिन और जो फर्दर जरूरत पड़ रही है वीडियो की, वो हम आपको सारी की सारी बनाएंगे, पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे, पेपर 1 पेपर 2। तो अगर आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यूटिलिटी एनालिसिस टॉपिक। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूटिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं हु इज द कंज्यूमर। अ कंज्यूमर इज द वन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर कौन होता है। कंज्यूमर इज द पर्सन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन। यानी कि अगर इस अर्थ में देखा जाए तो गवर्नमेंट भी एक कंज्यूमर है, क्योंकि वो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रयोग करती है। आप भी एक कंज्यूमर है और मैं भी कंज्यूमर हूं। प्रोड्यूसर भी एक कंज्यूमर है, क्योंकि वो भी तो किसी ना किसी गुड्स का प्रयोग, किसी ना किसी सर्विस का प्रयोग अपने यहाँ करता है। तो कंज्यूमर एक वर्ड जो है वो एक स्मॉल वर्ड नहीं है, बल्कि इट हैज ब्रॉडर सेंस। इट इंक्लूड्स फर्म, गवर्नमेंट, इंडिविजुअल। इसका मतलब ऑल दोज हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड कंज्यूमर। अगर हम बात करें यूटिलिटी की, सो यूटिलिटी रेफर्स वांट सेटिस्फाइंग पावर। इसका मतलब जब हम किसी गुड्स को यूज करते हैं, खाते हैं, पहनते हैं, देखते हैं, तो हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। यूटिलिटी उस सेटिस्फेक्शन का मेजर है। यानी कि जब हम किसी गुड्स को, जब हम किसी सर्विसेज को यूज करते हैं, तो उसको यूज करने से जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, उस सेटिस्फेक्शन का जो मेजरमेंट है, उस सेटिस्फेक्शन की जो गुड्स की जो सेटिस्फाइंग पावर है, उसी को हम यूटिलिटी कहते हैं। लेकिन अब एक क्वेश्चन ये होता है कि हाउ वी मेजर यूटिलिटी। तो यूटिलिटी मेजर करने के 2 तरीके हैं। पहला है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जो कि मार्शल अप्रोच कहलाता है, मार्शल यूटिलिटी अप्रोच भी कहलाता है। इसे मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं। दूसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी, जिसे हेक्सियन यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी कहते हैं। अगर हम बात करें कार्डिनल यूटिलिटी की, सो कार्डिनल यूटिलिटी को मेजर करने के लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसे कहते हैं यूटिल्स। यूटिल कुछ नहीं है, यूटिल आर इमेजिनरी एंड साइकोलॉजिकली यूनिट्स। यानी कि एक तो इमेजिनरी है, ये रियल लाइफ में नहीं होती, ये केवल हमारे मन के अंदर होती है। विच आर यूज टू मेजर, इसका मतलब इसको हम यूज करते हैं किसके लिए, मेजर करने के लिए सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन्ड बाय कंजम्पशन ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। यानी कि किसी गुड्स की सर्टेन क्वांटिटी को कंजम्पशन करने से जो हमें सेटिस्फेक्शन मिला, जो हमें सेटिस्फेक्शन मिला, उसकी आर्टिफिशियल यूनिट, उसकी इमेजिनरी यूनिट को हम यूटिल्स कहते हैं। यानी कि यूटिल्स ना आपको दिखाई देगी, बस आप उसे मन में महसूस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये हुआ कि यूटिल्स मेजर कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 रुपए आपके लिए 1 यूटिल्स के बराबर है, क्योंकि ये हमारे दिमाग में होता है। इसका मतलब आप मान लीजिए एक्स गुड्स के लिए आप 10 रुपीज देने को तैयार हैं। इसका मतलब मैक्सिमम आप 10 रुपीज दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स गुड्स आपको 10 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन देगी।
एक और एग्जांपल के थ्रू ले लेते हैं। इसका मतलब सपोज 1 रुपए 5 यूटिल के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक गुड्स आपको 10 रुपीज की है, मैक्सिमम आप उसके लिए 10 रुपीज दे सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ दैट गुड्स विल गिव यू 50 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब यूटिल्स एक इमेजिनरी सिचुएशन है, मन की स्थिति को भी दर्शाता है। तो ये जो अप्रोच है ये मार्शल अप्रोच है, क्योंकि इसका जो इंट्रोडक्शन किया था वो मार्शल ने किया था। अगर हम बात करें हिक्सियन अप्रोच की, तो हिक्स के अकॉर्डिंग हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको ऑर्डर में रख सकते, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास में 4 गुड्स हैं, ए, बी, सी एंड डी। तो सपोज ये कॉम्बिनेशन है गुड्स के, गुड्स 1 का कॉम्बिनेशन, गुड्स ए में कुछ गुड्स के कॉम्बिनेशन है जो कि एक्स और वाई की कॉम्बिनेशन से। तो इसमें मान लीजिए मैं सी को पसंद करता हूं, तो सी मेरे लिए फर्स्ट है, फिर उसके बाद बी मेरे लिए सेकंड है, डी मेरे लिए थर्ड है। इसका मतलब आप उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इसे मेजर तो नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको अपने दिमाग में ऑर्डर में लगा सकते हो। सो अगर हम बात करें कार्डिनल की, तो कार्डिनल को हम नंबर से मेजर कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 10, 15, यानी कार्डिनल यूटिलिटी is the utility which can be measured in term of numbers. Ordinal utility is a utility which cannot be measured in numbers. We can just arrange the rank of the satisfaction. Utility के बारे में 3 बातों को समझना और जरूरी है। पहला, satisfaction versus pleasure. Utility आपको satisfaction देगी, यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फेक्शन से, प्लेजर से नहीं है। जैसे कि सपोज किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाए और डॉक्टर उसका इलाज करे हॉस्पिटल में, तो उसको प्लेजर नहीं मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसका मतलब यूटिलिटी का रिलेशन सेटिस्फेक्शन से, प्लेजर से नहीं है। सेकंड थिंग, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। इसका मतलब एक गुड्स को यूज करने से जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है, वही गुड्स को यूज करने से ये जरूरी नहीं है कि वही सेटिस्फेक्शन मुझे भी मिले। जैसे कि मैंगो खाने से जो सेटिस्फेक्शन मुझे मिलेगा, ये जरूरी नहीं है कि वही सेटिस्फेक्शन मैंगो खाने से आपको भी मिले। इसका मतलब यूटिलिटी इज द सब्जेक्टिव। थर्ड, सेटिस्फेक्शन वर्सेस मॉरलिटी। यूटिलिटी मॉरलिटी को रिलेट नहीं करती है। जैसे वाइन पीना हो सकता है कि सोशल व्यू से मॉरल हो या मॉरल ना हो, लेकिन सेटिस्फेक्शन वो उन लोगों को देगा जो वाइन पीना चाहते हैं। इसका मतलब यूटिलिटी का रिलेशन सेटिस्फेक्शन से है, मॉरलिटी से नहीं है। अगर हम बात करें कार्डिनल यूटिलिटी की, तो कार्डिनल यूटिलिटी को 2 तरीके से मेजर कर सकते हैं, एक मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा टोटल यूटिलिटी। So marginal utility is the additional utility obtained from consumption of one more unit of the commodity। यानी कि आप किसी गुड्स की एक और कमोडिटी को यूज करते हो, तो उससे जो आपको टोटल सेटिस्फेक्शन में जो चेंज हुआ, उसी को मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। जैसे कि सपोज करो आप अगर 5 यूनिट ऑफ गुड्स यूज कर रहे हो और आपकी जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो 100 है, तो 6 कंज्यूम करने से अगर आपका जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो 120 हो जाता है। इस केस में मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी वो 20 होगी। इसका मतलब आपने जो एडिशनल यूनिट यूज किया, एडिशनल यूटिलिटी जो आपको मिली ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ 1 मोर यूनिट, इसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। सो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला है MU इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। अगर हम बात करें टोटल यूटिलिटी की, तो टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ यूटिलिटी। इसका मतलब आपने जितनी भी गुड्स यूज की उन सबके कंजम्पशन को अगर जोड़ दें, ऑब्टेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट ऑफ कमोडिटी। इसका मतलब अगर आपने 5 गुड्स यूज की तो 5 के कंजम्पशन को अगर हम जोड़ कर दें तो उसको कहते हैं टोटल यूटिलिटी। सो मार्जिनल यूटिलिटी इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। अगर हम बात करें टोटल यूटिलिटी की, तो जैसे सपोज मार्जिनल यूटिलिटी आपको दी हुई है 15, 10, 5, 0 एंड -5, तो टोटल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी को एड अप कर देंगे, जोड़ देंगे, सम अप कर देंगे। तो जैसे कि ये 15 है, 25, 30, इसको ऐड कर दिया है, 15, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 5 30 एंड 30 प्लस 0 इज 30 एंड 30 प्लस -5 इज 25। इसका मतलब MU को ऐड करके हम TU को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको TU गिवन है और MU फाइंड आउट करना है तो TUN
n का मतलब जो भी नंबर ऑफ क्वांटिटी माइनस n माइनस 1 मतलब उससे पिछली वाली नंबर ऑफ क्वांटिटी। जैसे कि पहले 10 आएगा, फिर 18 माइनस 10, यानी कि इस सेकंड नंबर वाली क्वांटिटी में से, सेकंड टोटल यूटिलिटी में से फर्स्ट नंबर वाली टोटल यूटिलिटी को माइनस करना है, विच इज 8। और इसमें से 24 माइनस 18 6, 28 माइनस 4 इज 4, 2 एंड माइनस 2। इसी तरीके से आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये आपको पता नहीं है। इस केस में कैसे पता करेंगे, पहले टोटल यूटिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे इसको ये ऐड किया, सम किया, क्योंकि टोटल यूटिलिटी को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 21। इसी तरीके से 27 में इस जीरो को ऐड किया तो ये आ जाएगा 27, एंड देन 27 में से -3 को ऐड किया तो ये आ जाएगा 24। फिर उसके बाद एमयू निकाल सकते हैं, जैसे कि पहला 12 आ गया, फिर 27 माइनस 21 ये 6 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम टोटल यूटिलिटीज को जोड़कर मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़कर टोटल यूटिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, और टोटल यूटिलिटी की दो यूनिट्स का डिफरेंस निकालकर हम एमयू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम बात करें डायग्राम्स की, तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को डायग्राम को हम यहां से कर सकते हैं। यहां पर ऊपर टोटल यूटिलिटी को और नीचे मार्जिनल यूटिलिटी को दिखाया गया है। अब इस केस में क्योंकि टोटल यूटिलिटी, जैसे इसको देख लेते हैं, पहले इंक्रीज करती है और मैक्सिमम पॉइंट होने के बाद फाइल करना शुरू कर देती है। इसका मतलब टोटल यूटिलिटी क्या होगी, पहले इंक्रीज करेगी विद डिक्रीजिंग रेट। डिक्रीजिंग रेट मतलब पहले 8 इंक्रीज हुआ, फिर 6 इंक्रीज हुआ, फिर 4 इंक्रीज हुआ, फिर 2 इंक्रीज हुआ। तो जो टीयू है वो इंक्रीज करेगी विद डिक्रीजिंग रेट से, और मैक्सिमम होने के बाद ये फॉल करना शुरू कर देगी। सो इट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। एमयू जो होगी वो जिस पॉइंट पर ये मैक्सिमम है उस पॉइंट पर ये फॉल करेगी, और फॉल करते करते गिरते गिरते ये नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब व्हेन एमयू फॉल्स, इस केस में एमयू फॉल कर रहा है, टीयू इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट, टीयू इंक्रीज कर रहा है विद डिक्रीजिंग रेट से। व्हेन एमयू बिकम 0, इस पॉइंट पे एमयू 0 हो गया है, टीयू रीचेज इट्स मैक्सिमम पॉइंट, इस जगह पे टीयू मैक्सिमम हो गया है, मैक्सिमम हो गया है। व्हेन एमयू बिकम नेगेटिव, इस पॉइंट पे एमयू नेगेटिव हो गया है, यहां पर टीयू स्टार्ट फॉलिंग, और यहां पे टीयू स्टार्ट कर दिया है फॉल करना, एंड टीयू इज द सम ऑफ एमयू। तो जो टीयू है वो एमयू को सम करके निकलता है। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, 4 रिलेशन है। नंबर 1, व्हेन एमयू फॉल्स, टीयू इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट। व्हेन एमयू बिकम 0, टीयू रीचेज इट्स मैक्सिमम पॉइंट। व्हेन एमयू बिकम नेगेटिव, टीयू स्टार्ट फॉलिंग, एंड व्हेन टीयू इज द सम ऑफ एमयू। अगर हम बात करें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, तो इसको फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन या फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी कहते हैं। इसे गॉसन ने बनाया, इसलिए इसे गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एज कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। इसका मतलब जैसे जैसे कंज्यूमर पानी पीता है, तो पानी पीने की अतिरिक्त इकाई का यूज करने से, एडिशनल इकाई का यूज करने से जो उसको एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो गिरता चला जाएगा। इसका मतलब एज कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट, द मार्जिनल यूटिलिटी विल गोज डाउन। दूध पीने से, पानी पीने से, चाय पीने से, यानी कि जैसे जैसे आप किसी गुड्स की क्वांटिटी को बढ़ाओगे, एडिशनल सेटिस्फेक्शन जो उस गुड्स को कंज्यूम करने से मिलता है वो डिक्रीज करता चला जाएगा। इसका मतलब अगर मान लीजिए आप किसी कमोडिटी का फर्स्ट यूनिट यूज कर रहे हो, तो उससे आपको 12 सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जैसे ही उसकी अगर आप सेकंड यूनिट यूज करोगे तो उससे इसका सेटिस्फेक्शन गिर के 9 हो जाएगा। उसके बाद अगर आप यूज करोगे तो जैसे जैसे आप कम्युनिटी यूज करोगे आपका सेटिस्फेक्शन गिरता चला जाएगा, और एक कंडीशन में आपका जो टोटल मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 हो जाएगी। अगर आप कंजम्पशन उसके बाद भी बढ़ाते रहोगे तो एक कंडीशन के बाद जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव चली जाएगी। अगर हम इसको कर्व में बनाएं तो मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व होगा वो डाउनवर्ड होगा। इसका मतलब जैसे जैसे यूनिट बढ़ रही है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है। इस पॉइंट पर मार्जिनल यूटिलिटी विल बी 0, इससे ऊपर पॉजिटिव है और इसके नीचे। अगर हम बात करें इसके जंक्शंस की, तो पहला जंक्शन है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। इसका मतलब ये हुआ दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ नंबर्स। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट यूनिट से आपको 12 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है,
सेकंड यूनिट से 9 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है एंड थर्ड यूनिट से 6 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। इसका मतलब यूटिलिटी इज मेजर इन टर्म ऑफ नंबर, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। सेकंड इज कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। इसका मतलब कि जो क्वांटिटी होनी चाहिए किसी कमोडिटी की वो रीजनेबल अमाउंट में होनी चाहिए। एक ग्लास पानी पीने से आपका सेटिस्फेक्शन कम होगा, लेकिन अगर आपको एक चम्मच पानी पिलाया जाए तो हो सकता है कि आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ जाए। तो जैसे जैसे गुड्स कंज्यूम करोगे उससे सेटिस्फेक्शन तभी कम होगा, यूटिलिटी तभी कम होगी जब क्वांटिटी जो है वो रीजनेबल अमाउंट में हो। कंटिन्यूअस कंजम्पशन, इसका मतलब कंजम्पशन के बीच में टाइम गैप नहीं होना चाहिए। अगर कंजम्पशन के बीच में टाइम गैप है तो हो सकता है कि आपकी यूटिलिटी बढ़ जाए। जैसे कि अगर आप एक आइसक्रीम आज खाते हो और एक आइसक्रीम कल खाते हो तो आपका सेटिस्फेक्शन हो सकता है आइसक्रीम के प्रति बढ़ जाए या सेम रहे। तो आइसक्रीम खाने से सेटिस्फेक्शन कम तब होगा जब आप एक आइसक्रीम खाने के तुरंत बाद दूसरी आइसक्रीम खाना शुरू कर देते हो। इसका मतलब टाइम गैप नहीं होना चाहिए। नो चेंज इन क्वालिटी, इसका मतलब जो गुड्स है वो होमोजीनियस होने चाहिए। अगर आप पहली यूनिट जिस तरीके की यूज कर रहे हो सेकंड यूनिट भी उसी तरीके का यूज होना चाहिए। अगर मान लीजिए पहली यूनिट आपकी कम अच्छी क्वालिटी की है, नो चेंज इन क्वालिटी, इसका मतलब गुड्स होमोजीनियस होने चाहिए। जो गुड्स आप पहली यूनिट में यूज कर रहे हो उसी तरीके की गुड्स आप सेकंड यूनिट में यूज करने चाहिए, तभी जाके आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी लागू होगा। रैशनल कंज्यूमर, इसका मतलब कंज्यूमर के पास बुद्धि है, वो अपना अच्छा बुरा सोच सकता है, उसको पता है कि उसे कितनी गुड्स कंज्यूम करने से कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।